Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to discuss about top and qualitative most important MCQs of Boolean algebra, which is again very important for your computer science preparation. Now आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी दिस इज एक्चुअली सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसी बुलियन लॉजिक से रिलेटेड टॉप 25 और 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हो सकता है आई बटन पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वहां से जाके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी इसके प्रीवियस कुछ फंडामेंटल लेवल्स के क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लें इस वीडियो को देखने के साथ साथ में। अब बात आती है इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, तो उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि बाकी सभी जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा, चाहे वो बुक हो, किसी भी प्रकार का कोर्स हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड MCQ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि A देन ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, या फिर A प्लस BC इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट में देन ब्रैकेट में A प्लस C। तो ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, जब आप A B प्लस C करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर AB प्लस AC। सो इट इज एक्चुअली डूइंग व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ, और यू कैन से इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है कि A प्लस AB इक्वल टू A, या फिर A ब्रैकेट में A प्लस B इक्वल टू A रिप्रेजेंट विच लॉस। ठीक है, सो अभी A प्लस ए बी इक्वल टू जब आप A करते हो इट मीन्स दैट A1 प्लस B इक्वल टू A विच इट सेल्फ मीन्स A.1 इक्वल टू A, राइट। सो बेसिकली ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन डी, दैट इज एब्सॉर्प्शन लॉ को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू सी AB प्लस नॉट AC, इट इज एक्चुअली AB then plus A not C equal to, you can say, A plus C plus then A not plus B, right? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कौन सा एक्सप्रेशन को शो कर रहा है? दैट इज इट रिप्रेजेंट विच थ्योरम? कंसेंसस, ट्रांसपोजिशन, डी मॉर्गन या इंक्लूडिंग फैक्टर। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? योर डी मॉर्गन थ्योरम, राइट। और जो सेकेंड एक्सप्रेशन भी है इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग व्हाट? योर डी मॉर्गन थ्योरम। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि द एक्सप्रेशन y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC शोज विच काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो आप देखिए यहां पर पहले प्रोडक्ट हो रहा है, देन प्रोडक्ट के बाद में उसका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। सो इट इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। आपने पहले सबका प्रोडक्ट किया फिर उसका सम किया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? योर ऑप्शन बी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करेंगे। आपको कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक के प्रिपेयर्ड 2-2, 3-3 पार्ट में MCQs आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है A प्लस B इक्वल टू वॉट, राइट। सो ये इक्वल टू क्या होगा? सो इट विल बी लाइक अगेन 1 प्लस B विच एब्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस विल सिंपली वॉट? योर A। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज A. I move to the next question now. Here it is saying that converting the Boolean expression LM plus M bracket में NO plus PQ to SOP form, we get what? It is saying that sum of product form में क्या करेंगे? So it will simply what? LM plus this will be what? Your MNO plus you can say what? MPQ. यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है, तो सीधे सीधे इसका जो आंसर आएगा that is option number D, right? हम आगे बढ़ते हैं। The next is saying that applying the distributive law to the expression A, यहाँ पर ये expression है A B plus C naught plus D। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? So this is simply AB। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो AC naught plus this is simply what? AD। The correct answer would be your option D। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Which of the example below expresses the distributive law ऑफ बुलियन एल्जेब्रा? ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव का ही क्वेश्चन आ गया, बट फिर भी हम इसे फिनिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज नॉट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन।
then a bracket में b plus c equal to ab plus ac is actually distribution. So this is the correct one. Then a plus b plus c equal to ab plus c is again, it's not a distribution. Then abc equal to ab plus c is again not correct. So distribution law की अगर आप बात करें, so this is option B. I move to the next now. Which of the example below expresses the commutative law of multiplication, right? A plus b equal to b plus a, ab equal to b plus a, ab equal to ba या ab equal to a into b. It is asking about your commutative law. So the correct answer would be ab equal to what? Your ba. This is actually the expression, commutative law को ये express करता है. I move to the next now. In Boolean variable a dot a represent what? So we know that it is simply what? A dot a equal to simply a. So the correct answer would be option A, because 0 होगा या 1 होगा, it depends upon that. So उसके according ये a ही return करेगा. So 0.0 or 1.1, right? So this is how we can get the answer. I move to the next question. Here it is saying that the NAND or NOR gates are referred to universal gates because what? जो NAND और NOR ऑपरेटर्स के जो गेट्स होते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है. व्हाट इज द रीजन एक्चुअली? पहला तो ये बोलता है कि इट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट, मतलब ये सभी डिजिटल सर्किट में मिलता है. क्या ये एक कारण है? और यू कैन से कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल दी अदर टाइप ऑफ गेट्स, क्या ये कारण है? या इट इज यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज, तो ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है. वेयर द फर्स्ट गेट्स टू बी इंटीग्रेटेड, सो आई डोंट थिंक ये भी यहाँ पे होगा. NAND और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट बोलने का मतलब ये है कि जितने भी दूसरे टाइप के गेट्स होते हैं ना, वो इनसे ऑलमोस्ट बनाए जा सकते हैं, राइट? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलियन ऑपरेटर. इनमें से कौन सा बुलियन ऑपरेटर है? सो ये बहुत ईजी हो गया मेरे ख्याल से आपके लिए. एंड तो ऑब्वियसली बुलियन ही होगा. फॉर, इफ और ब्रेक ऑब्वियसली बुलियन अलजेब्रा में तो ये होते नहीं, प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हैं डिफरेंट तरीकों से. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? योर ऑप्शन ए. इनके ऑप्शंस को थोड़ा और हमें टफ करना चाहिए था. हम आगे बढ़ते हैं. इट इज सेइंग दैट अ बार ऑन इनपुट बुलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट व्हाट? आपका कोई भी वेरिएबल है, इसके ऊपर अगर बार आ जाता है तो ये क्या कर रहा है? तो ये नेगेटिव कर दे रहा है ना. तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इसको नॉट कर दे रहा है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो ए नॉट और ए बार बोथ आर सेम. सो दैट नॉट ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. इन बुलियन अलजेब्रा द और ऑपरेशन इन परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टीज. तो और ऑपरेटर या और ऑपरेशन जो होता है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा प्रयोग किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है? सो एसोसिएटिव बिल्कुल किया जाता है. कम्यूटेटिव में भी और का प्रयोग होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम इसका यूज करते हैं. सो फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. आई मूव टू द नेक्स्ट वन. In Boolean algebra, a plus a is equal to what? So again a plus a is simply represent what? Your a. So इसका जो आंसर आएगा that is option number A, right? तो ये हो गया हमारा question number 15. I move to the next now. यहाँ पर ये बोलता है in Boolean algebra or operator is. तो और ऑपरेटर का मतलब आई थिंक ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन. तो और ऑपरेटर का मतलब होता है एडिशन, सम, राइट? बेटर टू से सम. सो जो प्लस है इसके थ्रू हम और को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? हम आगे बढ़ते हैं. और अगर डॉट होगा मतलब वो क्या हो गया? हमारा एंड को रिप्रेजेंट करता है. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड अ लॉजिकल ऑपरेशन. इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है? और, नॉट या एंड या ये सभी? वेल, लॉजिकल ऑपरेशन में इन सभी का इस्तेमाल होता है. इसका मतलब ये सभी इसके पार्ट हो सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहाँ पर ये लॉजिकल सर्किट दिया हुआ है. सॉरी, हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन एक्चुअली प्रेजेंट करना है. सो अभी आप देखिए, दिस इज योर नॉट. सो पहला तो हो गया ए नॉट. इट इज व्हाट? और, सॉरी, यस, और ऑपरेटर. सो इट विल बी ए नॉट बी and it is representing what? Your and. So this will be multiplied. So this is the first part. Then if you see this C, it will be your C, right? So now we are done with this particular area.
Now the next is again you can see is D naught, and again we are summing it or you can say adding it, so we can write it D naught like this, right? So ये हमारा expression हो गया. So according to this we can say option B is here you see is correct one. So ये तो हुआ हमारा इसका आंसर. I move to the next now. You can see again this is again Boolean expression. We have to, I mean this is the logical circuit. इसका expression हमें देना है. So again you see this is actually what your AND. So AND का मतलब product. So this will be like A, then your B, right? जो हम यहाँ पर product कर रहे हैं इसका. Then the next is again AND. So this is actually B naught, then C. तो हमने लिया B naught, then C. And third one is again AND. So here it is C naught and A naught. So this will be A naught, then C naught. And इसके बाद सभी का हमने यहाँ पर क्या किया? Final addition. So basically it is product, I mean sum of product. So this is how we can see the expression we can find. So इसकी basis पे answer जो हमें मिल रहा है that is your option A, right? So this is how we can get the answer. I move to the next one. यहाँ पर ये बोलता है NAND cannot implement dash gate. NAND इनमें से किसको implement नहीं कर सकता? AND और या NOT को. तो ये तीनों ही इसमें से प्रयोग किए जा सकते हैं या इनको implement करवाया जा सकता है. यूनिवर्सल गेट हमने पहले भी देखा. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, राइट. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. इट इज सेइंग दैट द लॉजिकल एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू ए नॉट बी प्लस बी सी प्लस ए सी या फिर एफ इक्वल टू ए बी नॉट प्लस बी सी प्लस ए सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएसी. तो ये कुछ चीजें मुझे समझ में आई लास्ट की दो. तो एसओपी या पीओएस को तो हम देख सकते हैं. सो इफ यू सी देन प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट होने के बाद उसका सम हो रहा है. सो वी कैन से इट इज सिंपली एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट योर सम ऑफ प्रोडक्ट. तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा. हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बोलता है फॉर गिवन लॉजिक सर्किट डिफाइन बुलियन एक्सप्रेशन. सो अगेन ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हमें इसके लिए रिप्रेजेंट करना है. सो यू कैन सी दिस. पहला तो ये P है जो कि नॉट है, देन ये Q है, और चूंकि यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर है C, ये वाला सिंबल जो है ये हमारा एंड को रिप्रेजेंट करता है. इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है ऑलरेडी इसके प्रीवियस सेशन में जो फर्स्ट पार्ट था बुलियन अलजेब्रा का वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है. आप उसे प्लीज़ जरूर देखें. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. आई बटन पे भी हो सकता है डिस्प्ले हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में कन्फर्म आपको मिल जाएगा. अभी मैं बात कर रहा था P देन नॉट Q. ये बार बार आदत हो गई है, इसे एक्चुअली हमें Q लिखना होगा क्योंकि ये और ऑपरेटर है. सो ये हो गया. देन इसके बाद यहाँ पर ये फिर से P नॉट और Q है. सो हमने P नॉट प्लस Q किया क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ये और फाइनल जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इट शुड बी लाइक दिस, राइट. सो P नॉट प्लस Q देन P नॉट प्लस Q दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो आंसर B इज करेक्ट हियर. आई मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर ये बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ यूजिंग बुलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशंस. क्या पर्पस है बुलियन अलजेब्रा का? तो पहला तो ये कि इट मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट. आपका जो भी लॉजिकल सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को ये सिंप्लीफाई करता है, ईजी करता है अंडरस्टैंड करने में, विच इज एक्चुअली द करेक्ट वन. The second is saying that it can reduce the number of gates, which is again very important part. तो Boolean algebra आपके number of gates को भी कम करने में आपकी help करता है. And the third is saying that it can reduce the number of inputs required. So that is also somehow correct one कि जब आप Boolean algebra की motivation की बात करती तो overall ये जो तीनों हैं ये सारे ही options जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे correct हैं. So according to this question ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज व्हाट? इन्वोल्यूशन का मतलब डबल इनवर्स. जब आप डबल इनवर्स करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? आपको ए रिटर्न करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? योर ऑप्शन ए. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहाँ पर ये बोलता है ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज व्हाट? ए बी नॉट प्लस सी डी नॉट. अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? अपोजिट होगा. ये डॉट वाले क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे. और ये क्या हो जाएगा? डॉट वाला मतलब प्रोडक्ट का नहीं, डॉट वाला एडिशन होगा, प्लस हो जाएगा.
और प्लस वाला जो है डॉट हो जाएगा तो C प्लस D। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट आप किसको करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये मैंने आधा छोड़ दिया आपके लिए, कंप्लीट आप करेंगे। कमेंट करके आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, B, C या D, राइट। सो दिस इज ओवर टू यू नाउ, प्लीज कमेंट एंड कंफर्म इट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज व्हाट। लॉजिकल सम की यहां पे बात कर रहा है ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ही इसका मतलब निकलेगा। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। और अगर यहां पे होता कि लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सम टर्म्स इज, देन वी कुड से प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। आई मूव टू द नेक्स्ट वन, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी। देन अभी आप देखो ये एक्सप्रेशन है एंड इट शोज विच काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए आपने पहले सम किया देन उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो सीधे सीधे हम कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ सम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट। तो जो भी आपका ट्रुथ टेबल होता है जब आप बनाते हैं, राइट, एक्स वाई एंड देन आर 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन के लिए है, बुलियन लॉजिक के लिए है, अलजेब्रा के लिए है या बुलियन मैप के लिए। तो इट इज सिंपली जो बुलियन एक्सप्रेशंस आप बनाते हैं उसके लिए आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए। बुलियन लॉजिक में बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है और बुलियन अलजेब्रा तो एक पूरा ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वी कैन से। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर फिर से आपके पास लॉजिकल सर्किट है, इसका आपको बताना है एक्सप्रेशन क्या है। तो पहले आपने यहाँ पर एक सिंगल और ऑपरेटर लगाया है, बाकी सारे एंड हैं, तो ये सारे तो प्रोडक्ट होंगे, ये हमारा सम होगा। तो पहला होगा a प्लस बी जिसको आपने सम किया, उसके बाद ये c से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी कैन से c, एंड इसके बाद ये d और e भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो c d e, राइट। तो इसकी बेसिस पे प्लस तो कोई भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। आंसर बी जो आप देख रहे हैं दैट इज ऑप्शन बी, c ब्रैकेट में a प्लस बी देन d e वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In Boolean algebra, the OR operation is performed by which property? तो OR ऑपरेटर को किसके द्वारा किया जाता है, तो एसोसिएटिव, बिल्कुल, क्यूमुलेटिव, कम्यूटेटिव एक्चुअली इससे भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द मेंशंस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यहाँ पे। देन फाइनल कम टू द लास्ट वन। इन बुलियन अलजेब्रा द एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट। तो एंड का मतलब है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब डॉट, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी हियर। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुलियन अलजेब्रा, एंड आई होप दैट कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बुलियन एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ उसे जरूर देख लीजिएगा सो दैट आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सभी के भी बाकी सभी एमसीक्यूज के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स, एक्सरसाइज सबकी लिंक वहाँ दी हुई है। बुक परचेजिंग कैसे करनी है अगर आप चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। आज के सेशन में यहीं तक। नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, नए एमसीक्यू के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।